1931 में मध्य भारत में जन्मे मोहनचंद्र रजनीश, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया, 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद और प्रभावशाली आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक बने। एक छोटे से गांव में पले बढ़े ओशो ने बचपन से ही परंपरा, सत्ता और स्वीकृत मान्यताओं पर प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति दिखाई। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और बाद में वहीं प्रोफेसर बने, जहां उनकी पहचान एक तेज बुद्धि वाले और निर्भीक विचारक के रूप में बनी। वे संगठित धर्म, राष्ट्रवाद और सामाजिक ढांचों की खुलकर आलोचना करते थे। ओशो स्वयं को पारंपरिक गुरु नहीं मानते थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते थे जो लोगों को विश्वास के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सत्य खोजने के लिए प्रेरित करता है। 1960 के दशक में ओशो ने पूरे भारत में सार्वजनिक प्रवचन देने शुरू किए। उनके भाषण ध्यान, स्वतंत्रता, प्रेम और जागरूकता जैसे विषयों पर केंद्रित थे। उनका मानना था कि आधुनिक मनुष्य समाज, नैतिकता और धर्म द्वारा गहराई से नियंत्रित हो चुका है और वास्तविक आध्यात्मिक विकास के लिए इन आंतरिक बंधनों को तोड़ना आवश्यक है। ध्यान उनके शिक्षण का केंद्र था, जिसे वे जीवन से पलायन नहीं बल्कि जीवन को पूर्ण रूप से जीने का माध्यम मानते थे। आधुनिक मन की बेचैनी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जिनमें श्वास, गति, भावनात्मक अभिव्यक्ति और मौन शामिल था। इन प्रयोगों ने विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित किया। 1970 के दशक की शुरुआत में ओशो पुणे में बस गए, जहां उनके चारों ओर एक आश्रम विकसित हुआ। भारत और विदेशों से शिष्य उनके दैनिक प्रवचनों में भाग लेने लगे। इन प्रवचनों में जैन बौद्ध धर्म, सूफी परंपरा, भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान और पश्चिमी विचारधाराओं पर चर्चा होती थी। ओशो ने कामुकता और इच्छाओं जैसे विषयों पर भी खुलकर बात की, जिन्हें समाज में अक्सर वर्जित माना जाता था। उनका तर्क था कि दमन से मानसिक असंतुलन पैदा होता है। यही दृष्टिकोण उन्हें समर्थकों के लिए क्रांतिकारी और आलोचकों के लिए खतरनाक बनाता गया। 1970 के दशक के अंत तक ओशो का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका था। बड़ी संख्या में पश्चिमी अनुयायी पुणे पहुंचे और एक नए जीवन शैली को अपनाया। इसी दौर में ओशो लंबे समय तक मौन में रहे और अपने प्रवचनों के माध्यम से संवाद करते रहे। इस समय उनके भव्य जीवन शैली, विशेष रूप से रॉल्स रॉयस कारों के संग्रह ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। आलोचकों ने इसे पाखंड कहा, जबकि ओशो का कहना था कि आध्यात्मिकता और भौतिक समृद्धि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। 1981 में भारत में बढ़ते दबाव और आंतरिक चुनौतियों के बीच ओशो अमेरिका चले गए। उनके अनुयायियों ने ओरेगन राज्य में एक विशाल सामुदायिक बस्ती स्थापित की, जिसे राजनीशपुरम कहा गया। ये एक आत्मनिर्भर आध्यात्मिक नगर बनाने का प्रयोग था। तेजी से निर्माण हुआ और क्षेत्र पूरी तरह बदल गया, लेकिन जल्द ही स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ टकराव बढ़ने लगा। सांस्कृतिक मतभेद, राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं और कानूनी विवाद राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गए। ओरेगन काल ओशो के जीवन का सबसे विवादास्पद चरण सिद्ध हुआ। उनके निकट सहयोगियों पर आपराधिक गतिविधियों के आरोप लगे, जिनमें 1984 का सैल्मोनेला विषाक्तता कांड भी शामिल था। ओशो ने बाद में इन घटनाओं से अपनी प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार किया और सत्ता के दुरुपयोग के लिए अपने सचिवों को जिम्मेदार ठहराया। 1985 में अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें आभ्रमण कानूनों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया। एक समझौते के बाद उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा और राजनीशपुरम का अंत हो गया। इसके बाद ओशो ने कई देशों में प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन अनेक देशों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। अंततः वे भारत लौट आए और पुणे में पुनः बस गए। वहां उन्होंने कुछ समय तक प्रवचन दिए, लेकिन स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। 1990 में 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आधिकारिक रूप से मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना बताया गया। हालांकि कुछ अनुयायियों का मानना था कि कारावास के दौरान हुए मानसिक और शारीरिक तनाव का प्रभाव पड़ा। ओशो की मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। उनके प्रवचन पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए और विश्व भर में पढ़े जाने लगे। आज भी उनके विचार ध्यान, जागरूकता और आत्म स्वतंत्रता पर केंद्रित हैं। पुणे स्थित उनका आश्रम, जिसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है, आज भी एक्टिव है और दुनिया भर से लोग वहां आत्म अन्वेषण के लिए आते हैं। ओशो की लेगेसी जटिल और विभाजित है। समर्थकों के लिए वे एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने पुराने ढांचों को चुनौती दी। आलोचकों के लिए उनका आंदोलन एक करिश्माई नेतृत्व पर आधारित खतरनाक प्रयोग था। इतिहास में ओशो ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज हैं जिन्होंने आधुनिक युग में आध्यात्मिकता, स्वतंत्रता और सत्ता के बीच टकराव को उजागर किया। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि आत्मखोज की यात्रा जितनी परिवर्तनकारी हो सकती है, उतनी ही सावधानी और जिम्मेदारी की भी मांग करती है।